नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूपी विधानसभा के मानसून के तीसरे सत्र में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य आसपास अगल बगल बैठे नजर आए हैं। इस तस्वीर के दो मायने हैं। इस तस्वीर के दो मायने, एक तो दर्शकों कि क्या सब कुछ ठीक है दोनों के बीच में, और दूसरा ये मायना है कि क्या ये आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। आपको दो बातें बताऊंगी कि क्या समाजवादी पार्टी के बार बार अटैक करने से खुद बीजेपी जाग चुकी है, और उससे पहले भी आला कमान ये कभी नहीं चाहते यूपी में तोड़फोड़ हो, मतलब पार्टी के बीच में केशव वर्सेस योगी हो। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात तय हो चुकी है। इसी बाबत विधानसभा में दोनों नेता अगल बगल बैठे नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के लिए कुर्सी छोड़ दी। दोनों नेता एक दूसरे के साथ एक गर्मजोशी में दिखाई दिए भी, और समाजवादी पार्टी के अटैक पर क्या बोलना है इस पर भी केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी से कुछ डिस्कशन करते नजर आए हैं। अब आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का वेल में खूब हंगामा हुआ विधान परिषद के अंदर। इस पर भी बीजेपी एकजुट नजर आई है। हालांकि एक बात और है, एक बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बार किसी मीटिंग में, मतलब इस आपसी मनमुटाव के बाद, ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ नजर आए हैं, और दिल्ली की बैठक में भी ये साथ नजर आए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों नेता अगल बगल बैठे थे। इस बीच जवाब देने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी से मुलाकात की, जब नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को कुछ जवाब देने थे। इस दौरान केशव मौर्य मुस्कुराते हुए सीएम की ओर देखते रहे। और इसी तरीके से आपको बता दें, यहाँ एक और बात है, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार, जो कि खुद एक आपस में ही बड़ा नाम है, उनसे केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है और कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद तमाम बड़े पत्रकारों ने उस पर चुटकी ले ली है। हालांकि ये हुआ कि कुछ आदेश केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है, तो लोगों ने कहा डीजीपी को यानी पुलिस महानिदेशक को केशव प्रसाद मौर्य कैसे आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। गृह विभाग तो योगी के पास है, सीएम योगी तय करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ आपको बता दें कि बाढ़ को लेकर, तमाम प्रदेश के हालात को लेकर पुलिस को जो निर्देश दिए जाते हैं, इस पर सबसे पहले आला कमान बैठक करती है। और उसी बीच ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने थोड़े अलग राह को दिखाया है। देखिए डिप्टी सीएम ने एक्स पर क्या लिख दिया, जिसके बाद बवाल मच गया और कहा गया कि राज्य में अगर पुलिस से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करनी है, उनकी जो प्रतिदिन की मजदूरी है या उनका जो मानदेय है, उसमें उसी प्रकार की बढ़ोतरी भी उसमें देखने को मिलेगी। अगर ये डिफरेंस कभी दिखता है तो जो सीजनल लेबर होगा वहां पे निश्चित समय के लिए काम करेगा, लेकिन जो परमानेंट लेबर होगा, जो परमानेंट श्रमिक होगा, वह अपने मानदेय के अलावा सरकार के द्वारा समय समय पर संबंधित संस्था के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले तमाम अन्य पत्रों से भी लाभान्वित होता है और उन योजनाओं से भी लाभान्वित होता है जो इस दैनिक मजदूरी में नहीं काउंट होती। रूप से संचालित होती है। जी हाँ, श्रद्धालुओं की संख्या एवं आवश्यकता के दृष्टिगत सहारनपुर क्षेत्र द्वारा 3 अन्य बस सेवाओं के अतिरिक्त घेरे बढ़ाकर संचालन कराए जाने हेतु आवश्यक परमिटों को लेने की प्रक्रिया गतिशील है। 1730.4 करोड़ के कर मानकर जमा हुआ है। प्रमाणित योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, निर्माण कामगार वृद्ध एवं दिव्यांगता। मैं सबसे पहले माननीय लाल बिहारी जी को नेता विरोधी दल बनने के लिए बधाई देता हूं। अच्छा हुआ कि आप जैसे जुझारू लोग विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य करेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा विरोधी दल के पुलिस आला अधिकारी जो सबसे बड़े हैं यानी पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, उन पर कहा जा रहा है कि मैंने विधान परिषद में मानसून सत्र के दौरान
कानून व्यवस्था के संबंध में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बैठक की है और पुलिस स्टेशन पर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना, बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के निर्देश दे दिए हैं। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर व्यापक रूप से अंकुश लगाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी बात के बाद दर्शकों क्या था, फिर मच गया बवाल। केशव प्रसाद मौर्य कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले, जनता ये पूछ रही है। लेकिन भूलना नहीं होगा, डिप्टी सीएम है। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार सीएम योगी के पास हैं। भाई डिप्टी सीएम आपने बनाए, क्यों बनाए थे? हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने उसी हक का उपयोग किया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बीच बढ़ती तल्खियों के बीच में उनका ट्विटर पर यह लिखना कि मैंने निर्देश दिए हैं, यह दिखा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य तूफान से पहले की शांति को बता रहे हैं। और उन्होंने ये साफ लिख दिया है मैंने निर्देश दिया है, यानी कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि दबदबा भाई साहब उनका भी है उत्तर प्रदेश की सरकार में। और फिर उन्होंने बात रिपीट की कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये बार बार बातें कह रहे हैं। अब ऐसे में मीडिया और गलियारों ने ये शोर मचा दिया कि योगी बनाम केशव की द्वंद्व की यहाँ पर गंध आने लगी है। द्वंद्व की गंध योगी बनाम केशव। हालांकि ऐसा नहीं है, अब पत्रकार इस पर झलकी देना शुरू कर रहे हैं। बड़े पत्रकार ये साबित करना चाहते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लड़ाई हमने विधान परिषद में ये मानसून सत्र के दौरान देख ली, जब केशव प्रसाद मौर्य ने उनके लिए सीट छोड़ी और दोनों आसपास बैठे हुए नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के अटाक पर कम से कम पार्टी साथ है, तो ये दिखा रहा है कि अंदर अंदर भले मनमुटाव हो, लेकिन कांग्रेस की तरह नहीं करेंगे कि अंदर मनमुटाव को जनता के सामने इतना ज्यादा ला दिया कि जनता भी विश्वास करने से चूक रही है। अब देखिए, अगर जनता देखेगी डिप्टी सीएम और सीएम की नहीं बन रही है, जनता किसके पास जाए? अलग पार्टी वो चूज कर लेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने बार बार अखिलेश यादव पर ये निशाना साधते हुए दिखा दिया है कि हम सब एक हैं। हालांकि आलाकमान के नेतृत्व के बाद ऐसा होता है और बीच में आलाकमान भी आई। देखिए, नीति आयोग की बैठक, फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिले अमित शाह से, प्रधानमंत्री से, और सीएम योगी के साथ भी उनकी मुलाकात थी। फिर केशव प्रसाद मौर्य भी अलग से मिलने गए। ये सभी नेता 3 दिन तक दिल्ली में रहे हैं, 2 दिन तक। और देखिए, यही सब बातों पर ये नजर अगर गड़ाई जाए तो ये दिखाई दे रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ना होते हुए भी समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग, कांग्रेस के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। विपक्ष के लिए सब कुछ ठीक है। विपक्ष को ये पार्टी कभी मौका नहीं देगी। विपक्ष ये बात गलती से भी ना सोचे। अब देखिए, विपक्षी पार्टियों को यह लग रहा है कि डिप्टी सीएम को चलिए हम यहां पर खरीदने की कोशिश करें, आइए 100 लेकर के, फिर देखा जाएगा। ये सब बातें हो रही हैं। ये भूल रही हैं पार्टियां कि बीजेपी अपने आपस में द्वंद्व कर ले, प्रतिकार कर ले, लेकिन ये सभी के सामने वापस आने बीजेपी नहीं देगी। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का हंगामा रहा। इसी बीच सतीश महाना बोले विधायकों के प्रोटोकॉल का 100% पालन हो। और अब देखने वाली बात यह होगी कि केशव प्रसाद मौर्य आज देखिए असेंबली को संबोधित किया सीएम योगी ने, और मुस्कुराते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है उत्तर प्रदेश के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, और विकास के बारे में भी उन्होंने अनगिनत सवाल यहाँ पर जो उठ रहे थे उसके जवाब भी दे दिए हैं। तो विधानसभा में ये जमकर हंगामा हुआ। लेकिन इसी बीच बीजेपी की जो तस्वीरें आई वो सुखद रही। वो नैतिकता के आधार पर ये सब कुछ दिखाने के लिए है कि सब कुछ इन दोनों के बीच में ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि सीएम योगी तो बने रहेंगे, 27 का विधानसभा चुनाव वही लड़वाएंगे। आपकी क्या राय है? आप कॉमेंट में बताइए। शुक्रिया।